दोस्तों, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सुनने में तो काल्पनिक लगती हैं, लेकिन जब ये आपके अपने गांव में होती हैं तो रूह कांप जाती है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये उस गांव की है जहां आज भी रात को कोई अकेला नहीं निकलता, और उस पीपल के पेड़ के पास तो बिल्कुल नहीं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था नीमगढ़, वहां गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, इतना बड़ा कि उसकी छाया में पूरा एक घर आ जाए। गांव वाले कहते थे कि यह पेड़ 100 साल से भी पुराना है। दिन में तो लोग उसके नीचे बैठते थे, बातें करते थे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था, कोई उस पेड़ के पास भटकता भी नहीं था। बुजुर्ग कहते थे, बेटा, उस पेड़ के पास रात को मत जाना, वहां कुछ रहता है। लेकिन जवान लड़के होते हैं ना, उन्हें किसी की बात कहां सुननी होती है। गांव में एक लड़का था, रमेश, उम्र कोई 22 साल, हंसमुख, निडर और थोड़ा शैतान भी। रमेश को इन भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वो अक्सर कहता, सब बकवास है, गांव वाले डरपोक हैं। एक रात रमेश अपने दोस्तों के साथ बैठकर ताश खेल रहा था। रात के करीब 11 बज चुके थे। तभी उसके एक दोस्त सुरेश ने कहा, यार रमेश, तू इतना बहादुर है ना, तो जा उस पीपल के पास और वहां से एक पत्ता तोड़ कर ला। हिम्मत है तो? रमेश ने हंसते हुए कहा, बस इतना सा काम, अभी आता हूं। और वो अकेला निकल पड़ा। रात का अंधेरा गहरा था, चांद बादलों में छुपा हुआ था। रमेश टॉर्च लेकर उस पीपल की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो पेड़ के करीब आया, हवा अचानक बंद हो गई। इतनी शांति कि अपनी सांसें भी सुनाई दे। रमेश ने टॉर्च की रोशनी पेड़ पर डाली और तभी उसकी नजर पड़ी। पेड़ के नीचे एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी, बाल खुले हुए, लंबे काले, पूरे चेहरे पर बिखरे हुए, सिर झुका हुआ, बिल्कुल हिल नहीं रही थी। रमेश का दिल एक पल के लिए रुक गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और सोचा, कोई गांव की औरत होगी। उसने आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। अरे सुनती हो, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? फिर भी कोई जवाब नहीं। रमेश थोड़ा और करीब गया। टॉर्च की रोशनी सीधे उस औरत पर पड़ी और तभी उस औरत ने अपना सिर उठाया। दोस्तों, रमेश ने जो देखा वो जिंदगी भर नहीं भूल सका। उस औरत का चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें पूरी सफेद, कोई पुतली नहीं, होंठ काले और कटे हुए, और उसकी गर्दन एक तरफ को झुकी हुई, जैसे टूटी हुई हो। रमेश के मुंह से चीख भी नहीं निकली। पांव जमीन में गड़ गए, टॉर्च हाथ से गिर गई और वो औरत धीरे धीरे उठने लगी। उठते वक्त उसके पांव दिखे उल्टे, एड़ी आगे, पंजे पीछे। रमेश चीखा और भागा। इतना भागा कि गांव पहुंचते पहुंचते बेहोश हो गया। सुबह जब रमेश को होश आया तो उसने सारी बात बताई। गांव के बुजुर्ग सुनकर चुप हो गए। फिर सबसे बड़े बुजुर्ग काका रामलाल ने कहा, वो चुड़ैल है। 50 साल पहले उस पेड़ पर एक औरत ने फांसी लगाई थी, तब से वो वहीं है। जो भी रात को उसके पास जाता है, वो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। रमेश ने कांपते हुए पूछा, तो मैं बच कैसे गया? काका ने कहा, क्योंकि तू भागा। जो रुक जाता है वो सुबह नहीं उठता। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। 3 दिन बाद रमेश के दोस्त सुरेश ने देखा कि रमेश रात को उठकर कहीं जा रहा है। सुरेश ने आवाज लगाई, लेकिन रमेश ने सुना ही नहीं, जैसे नींद में चल रहा हो। सुरेश पीछे पीछे गया। रमेश सीधे उस पीपल की तरफ जा रहा था। सुरेश डर गया, लेकिन हिम्मत करके उसने रमेश का कंधा पकड़ा और जोर से हिलाया। रमेश की आंखें खुली। उसने चारों तरफ देखा। पीपल का पेड़ उसके सामने था। वो कांपने लगा। मैं यहां कैसे आया? सुरेश ने कहा, यार, वो तुझे बुला रही है। अगले दिन गांव वालों ने एक ओझा को बुलाया। ओझा ने रमेश को देखा और कहा, इस पर साया पड़ चुका है। वो चुड़ैल इसे खींच रही है। अगर 3 दिन में इसे नहीं छुड़ाया तो ये खुद उस पेड़ के पास चला जाएगा और वापस नहीं आएगा। ओझा ने रात भर पूजा की, मंत्र पढ़े, रमेश के चारों तरफ एक घेरा बनाया। रात के ठीक 3 बजे पूरा घर कांपा। बाहर से एक औरत की आवाज आई, रोने की, चीखने की और फिर गुस्से की। लेकिन ओझा डिगा नहीं। सुबह होते होते सब शांत हो गया। रमेश उस दिन के बाद कभी उस पीपल के पास नहीं गया। कहते हैं वो चुड़ैल आज भी वहां है। हर अमावस की रात, बालों से चेहरा ढके, सिर झुकाए, इंतजार में किसी के आने का। तो दोस्तों, अगर कभी रात को किसी पेड़ के नीचे कोई अकेली औरत बैठी दिखे, रुकना मत, पलटकर मत देखना, बस भागो। अगर ये कहानी पसंद आई तो चैनल डरावनी को सब्सक्राइब करो और अगली कहानी के लिए तैयार रहो और सावधान रहो।